वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स उठाठेव। हमें चीजों को गहराई से समझना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। समझो मुझे एक बच्चे का स्टडी करना है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। एक से ज्यादा बच्चों का स्टडी करना है तो डेफिनेटली हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे ना माइक्रो का स्टडी करेंगे ना मैक्रो का स्टडी करेंगे, कुछ अलग ही स्टडी करेंगे। तो समझ लो अब क्या स्टडी करना है, होमो इकोनॉमिकस। यस, सही सुना। चलो तो फिर हम अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम उसका बायोडाटा देखेंगे। इन शॉर्ट, बायोडाटा मीन्स व्हाट? CCI। भैया CCI क्या होता है? CCI मीन्स वेरी सिंपल, व्हाट इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? हुज कंसेप्ट इज दिस। इसमें किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टडी आज के लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा और है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। Homo economicus is a term used to describe the rationalism of human beings, also known as economic human economicus, showing an ability of a human being to make rational economic decisions in their day-to-day life, fulfilling their wants, desires, and needs in an optimal manner, which is required since various economic theories assume that the person is a rational individual. Concept explained by J.S. Mill। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम डीपली देखें तो हमें कुछ चीजें समझ आती है। तो कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि रैशनलिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैशनलिज्म है क्या? रैशनलिज्म इज द फिलॉसफी दैट ऑल नॉलेज इज वेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ accessing that knowledge and building on it. Empiricism argues that learning is experiential and through sensory experiences human beings acquire knowledge. Even one more importance, that is rational economic decisions day to day life। तो उसमें क्या होता है? तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में that people often make decisions about what to eat, how to spend time, which tasks to priorities, how to interact with others, and how to handle various challenges and opportunity that areas। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, तो उससे जुड़कर हम डिसीजंस भी लेते हैं। ऑप्टिमल वे मीन्स दैट बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे इन अ गिवन सिचुएशन। मीन्स हमें जो रिसोर्स मिलते हैं हम उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो एक साथ इन तीनों को मिला दिया तो हमें ये कंसेप्ट मिलता है। नाउ टाइम टू फ्लैशबैक। Whose concept is this? Father of economist in his famous book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, published in year 1976, वो लिखते हैं, It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. J.S. मिल के पहले एडम स्मिथ ने कुछ इनडायरेक्टली वर्क होमो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट पे किया है, जिन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, हम अपने भोजन की अपेक्षा कसाई, शराब बनाने वाले या बेकर की उदारता से नहीं करते, बल्कि हम उनके अपने हित के प्रति सम्मान से करते हैं, दैट इज शोइंग इंटरेस्ट। J.S. Mill, a English civil servant, philosopher and political economist, they writing essay on political economy and method of investigation proper to it in 1836 में लिखते हैं, Being who desires to possess wealth, and who is capable of judging the comparative efficacy of means for obtaining that end. J.S. Mill लिखते हैं, वह व्यक्ति जो धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है तथा जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों की तुलनात्मक प्रभाव के लिए आकलन करने में सक्षम है। ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न एंड जॉन वॉन न्यूमन अपनी बुक थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर जो 1944 में पब्लिश हुआ था, लिखते हैं, People choose rationally under uncertain conditions. Landmark piece in economics and was used not just as a mathematical model of rational behavior, but as a description of how people actually make decisions. ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न एंड जॉन वॉन न्यूमन यही हमें समझाते हैं कि सिचुएशन कितनी भी अनसर्टन हो, मीन्स अनिश्चित हो, लोगों में एक तर्कसंगत ढंग से निर्णय लेते हैं। यह अर्थशास्त्र में एक ऐतिहासिक
विकृति है और एक इसका प्रयोग न केवल तर्कसंगत व्यवहार के मैथमेटिक्स मॉडल के रूप में किया गया है, बल्कि इसका वर्णन करने के लिए भी किया गया है कि लोग वास्तव में किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। यहाँ पे यही ये दो इकोनॉमिस्ट ने हमें समझाया है। डैनियल kahneman एंड आमोस टेवरेस्की अपने रिसर्च पेपर साइकोलॉजी ऑफ प्रिडिक्शन जो 1977 में पब्लिश हुआ था, उसमें लिखते हैं, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड जजमेंट्स अंडर अनसर्टेनिटी पीपल डू नॉट appear to follow the calculus of chance or the statistical theory of prediction। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो अनिश्चितता के तहत भविष्यवाणियां और निर्णय करते समय लोग संयोग की गणना या भविष्यवाणी के सांख्यिकीय सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। So, despite never taking a course in economics, Kahneman was awarded the Nobel Memorial Prize in Economics in year 2002 for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision making under uncertainty। But यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है कि टेवरेस्की had he not passed away in 1996, so मरणोपरांत तो नोबेल नहीं दिया जाता, यही उसका रीजन है। अब हम लास्ट रिव्यू देखेंगे जो रिचर्ड थलार ने अपने रिसर्च पेपर जो 2001 में पब्लिश किया था, होमो इकोनॉमिकस टू होमो सेपियंस। उसमें वो कहते हैं, इन रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट फॉर predictions about the future of economics, I predict that Homo economicus will evolve into Homo sapiens, or more simply put, economics will become more related to human behavior. My specific predictions are that Homo economicus will start to lose IQ। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे बात IQ की हो रही है, नॉट की AI की। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वीडियो के आखिरी सेशन में हम पढ़ेंगे और समझेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग टुडे अबाउट होमो इकोनॉमिकस। नंबर 1, हु वाज मिल्टन फ्रीडमैन का एक्सप्लेनेशन पॉल क्रूगमैन ने अपने बुक द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स जो पब्लिश 2007 में किया था। वो लिखते हैं, For most of the past 2 centuries, economic thinking has been dominated by the concept of Homo economicus. It's easy to make fun of this story. Nobody, not even Nobel-winning economists, really makes decisions that way. But most economists, myself included, nonetheless find economic man useful, with the understanding that he's an idealized representation of what we really think is going on. Number 2, second importance है cornerstone। The Homo economicus is the cornerstone of the neoclassical economics approach, particularly in microeconomics. In modern economics, the classical theory rests on 3 assumptions, that is rational decisions, maximization of utility, and self-interested orientation. Number 3, third one importance is own self-interest. These assumptions that individuals are conscious of making decisions based on their own interest, that individuals have relevant and full information so they can make a rational calculation that would maximize utility। यहाँ पे हम समझो एक एग्जांपल लिया कि कंपनी है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और इंडिविजुअल्स होगा तो मैक्सिमम यूटिलिटी। नंबर 4, लास्ट इंपॉर्टेंस हायरिंग वर्कर्स, उसको जस्टिफाई किया है जेम्स चेन एंड चार्ल्स पॉटर्स ने। लिखते हैं, companies accomplish this by adding to their workforce until a point where the value of the output balances the additional cost of hiring workers. Consumers attempt to maximize utility by paying for goods and services up to the point that the amount they pay balances the satisfaction gain from an extra unit। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।